आप सभी लोगों को नर्मदे हर। ये देख रहे हैं आप वीडियो में NH नेशनल हाईवे 7 जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ब्लैक रोड लगा हुआ है सामने इस ज़मीन से। अब हम ज़मीन के विषय में जानकारी देंगे आपको उतरकर। अभी हम ये दूर से कवर कर रहे हैं। तो ये 52 एकड़ का रकबा है। ये सरकारी रोड है, ये भी सरकारी ब्लैक रोड है और ये सरकारी रास्ता, कच्चा रास्ता अंदर जाने के लिए। ये कार आप देख रहे हैं खड़ी है यहाँ पर। तो ये भाई साहब जा रहे हैं ज़मीन की तरफ, बढ़ रहे हैं। पूरा 52 एकड़ का रकबा है। फर्स्ट टाइम आए हैं, अंदर जाकर हम देखेंगे ज़मीन की स्थिति क्या है। आप किसी भी वीडियो को देखते हैं इधर उधर शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि हम देखकर ज़मीन को बता सकें कि वो ज़मीन उपलब्ध है या नहीं है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। ये ज़िला सिवनी की ज़मीन है जिसे हम आगे देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ब्लैक रोड सामने लगा हुआ है इधर। यानी इस ज़मीन में प्रवेश होने के लिए जो है रास्ता है, कच्चा रास्ता ज़मीन से ज़मीन में जाने के लिए। तो इस समय हम ये जो सरकारी रास्ते में चल रहे हैं, ये सरकारी रास्ता, ये जो मेड़ दिख रही है इस मेड़ से होकर और ये यहाँ तक है। यानी कुल मिलाकर 80 फीट के करीब करीब समझ में आता है। ये सरकारी ज़मीन और सरकारी रास्ता भी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन होना बात अलग है और सरकारी ज़मीन में एक सरकारी रास्ता गुजरना, कच्चा रास्ता गुजरना, रिकॉर्डेड रास्ता जिसे बोलते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो हम जिससे चल रहे हैं ये सरकारी रिकॉर्डेड रास्ता है सरकारी ज़मीन में। बहुत ही समझने की बात है ये। तो इसमें आवागमन को लेकर कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। लैंड जैसा है अब हम आगे चलकर देखेंगे। इलाका तो कुछ पथरीला भी दिख रहा है और कहीं कहीं मिट्टी भी दिख रही है। हर प्रकार की ज़मीन का अलग अलग उपयोग होता है। पथरीली ज़मीनें हैं तो भी उनका उपयोग है और जो बिना पत्थर वाली या कम पत्थर वाली उनके अलग अलग उपयोग हैं। 52 एकड़ के करीब करीब ये पूरा रकबा है। संभवतः एक मुश्त रकबा मिलेगा। ये नीचे के हिस्से में जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर खेती हो रही है। आवागमन यहाँ लगातार बना रहता है। आप देखें यहाँ पर ये छोटा सा गांव भी दिख रहा है, ये नज़दीक में है। उसके अलावा एक गांव ये यहाँ पर लगा हुआ है। यानी इस ज़मीन से ज़रा सा कदम आगे बढ़ेंगे, कुछ कदम, और आपको गांव मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। चालू हो गई ज़मीन। ये रास्ता है रिकॉर्डेड, आगे ज़मीन चालू हो जाएगी। लोगों की आसपास गहमा गहमी बनी रहती है। ये बाजू वाला जो खेत है यहाँ पर मक्का दिख रहा है उगा हुआ। अभी हम सरकारी रिकॉर्डेड रास्ते से ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, ज़मीन की तरफ। तो अब हम ये ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। ये कच्चा सरकारी रास्ता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ज़मीन की तरफ। तो ये जो है अभी समतल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है किसी दूसरे की ज़मीन है ये, लेकिन ये रिकॉर्डेड रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। रिकॉर्डेड रास्ता रहेगा ये, है ना? हाँ, उस रास्ते के नक्शे के अनुसार चल रहे हैं हम। तो रिकॉर्डेड रास्ते पर हैं अभी हम। और यहाँ दूर हमें दिखाई दे रहा है कि प्लांटेशन भी लगा हुआ है यूकेलिप्टस का। ये देखें आप, ये प्लांटेशन भी दिख रहा है। ज़िला सिवनी मध्य प्रदेश की ज़मीन है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 75 66 22 47 16। किसी भी वीडियो को आप देखते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। सर्वप्रथम फ़ोन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पहले व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्या है? हाँ,
जो चालू होगा, अब चालू होगा। हाँ अब हम ज़मीन के अंदर आगे से प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। तो लगभग ब्लैक रोड से ये ब्लैक रोड से आप ये समझ लें कि ज़मीन 300 मीटर के करीब अंदर है सरकारी रिकॉर्डेड रास्ते पर, जो भी है ना। अब तुम चलो ज़मीन में आगे कहाँ से है ज़मीन। ये पूरा जो बेल्ट दिख रहा है ये उसी 52 एकड़ का रकबा है। जब काली मिट्टी वाली आगे चलो आओ। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसी दोमटी मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, और आगे जो है, चलो आगे चलो फास्ट चलो थोड़ी। हाँ हाँ, और यहाँ से भी आपको ब्लैक रोड है ऐसी। हाँ आओ। इसमें मक्का लगाया गया था, आप देख रहे हैं। काली मिट्टी है सुर्ख, ऊपर की तरफ हम आए, एक हिस्सा ये है, आप देख रहे हैं। बहुत लाजवाब मिट्टी है इस ज़मीन की, और ये आगे तक चली गई है, और आगे तक चली गई है ज़मीन। मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो ट्रक दिखाई दे रहा खड़ा हुआ है खेत में, ये रहा, ये इसके किनारे तक ज़मीन चली गई है। अब मैं मिट्टी की तरफ कैमरे को करता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये देखें आप, इस वाले हिस्से में या इस वाले टुकड़े में कंकड़ पत्थर नहीं समझ में आ रहे हैं। चलो आगे। कहीं कहीं इसमें चट्टान नुमा स्थिति भी दिखाई देती है, जैसे ये बीच बीच में चट्टान दिखाई देती है, और कहीं कहीं ये सीन भी देखने को मिलता है जो आप देख रहे हैं अपने टीवी पर या मोबाइल पर। ये बाकी बंजर पड़ी हुई है ज़मीन। लगभग है जो ये तो सरकारी, हाँ जो सरकारी ज़मीन है इस साइड। हाँ हाँ, ये सरकारी लैंड है जहाँ से वो लड़की जा रही है, और ये वाला हिस्सा भी। अभी हम सरकारी ज़मीन से चल रहे हैं, सरकारी रास्ता नहीं, सरकारी ज़मीन से चल रहे हैं। है हाँ हाँ, अब इस साइड का ये सरकारी है ना पूरी, ये सरकारी ज़मीन है। ये कुछ इस तरह का सीन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बावन एकड़ का रकबा है ये सरकारी ज़मीन है। ये जो ज़मीन है जो हमें समझ में आया है, यानी एक रकबा जो है, जैसे मान लो 10 एकड़ का है, तो उसके बाद सरकारी ज़मीन है और फिर दूसरा रकबा सरकारी ज़मीन से लगा हुआ है। यानी ऐसा कोई भी बीच में किसान नहीं मिलेगा जो आपको इस ज़मीन में इधर के उधर होने में रोके, है ना। आपको सरकारी ज़मीन की कनेक्टिविटी रकबे में अलग अलग रकबों में मिलेगी। एक मुश्त रकबा मान सकते हैं इसको कि बीच में सरकारी ज़मीन कुछ कुछ आ जाती है, तो आपकी कनेक्टिविटी ज़मीन में बनी रहेगी। ये पूरा सरकारी
लैंड में घूम रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके दूसरे रकबे में जा रहे हैं, वो वाला भुट्टा वाला है। तो कुल मिलाकर जो सेल आउट वाली जो ज़मीन समझ में आ रही है वो ज़्यादा यानी उपजाऊ टाइप की समझ में आ रही है। जो अभी तक रकबे देखे हमने, शाम का समय है और जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है वो कुछ इस तरह का है। और ये मेड़ और ये वही ज़मीन आए ना, ये देखो। अब हम आ गए हैं, इसमें धान लगाई गई थी जो कट चुकी है और यहाँ खुदा पड़ा है, जिसको हम देखकर ये अंदाज़ लगाएंगे कि नीचे कैसा है, कंकड़ पत्थर हैं क्या है। तो कुछ इस तरह से ये देखने को मिल रहा है। ये इसकी मिट्टी जो है कुछ लालिमा लिए हुए मगर चिकनी मिट्टी है इस वाले टुकड़े में। तो इसमें धान लगी थी और ये मक्का वाला है जिसका मक्का टूट चुका है पूरा। ये वाला टुकड़ा भी है। अब इसमें मक्का लगा है, घास भी लगी थी। इसकी लाल जैसी मिट्टी है, लाल। पीलापन लिए हुए, पीला, लाल नहीं कहेंगे इसको, ये पीलापन लिए हुए मिट्टी, लाल पीली दोनों। ये पूरा मक्का वाला भी है। अब यहाँ से हम बाहर होते, ये प्लांटेशन जो दिख रहा है, यहाँ पर एक बोर है और वहाँ आदमी लोग रहते भी हैं और उस प्लांटेशन की रक्षा करते हैं। प्लांटेशन को बड़ा कर लिया है, पौधों को पनपा लिया है। तो ये ज़मीन भी आप चाहें तो इसमें खेती तो देख ही रहे हैं कि हो रही है, और साथ में आप चाहें तो प्लांटेशन वगैरह करके भी छोड़ सकते हैं इस लैंड को। एक लोकल का आदमी को रख दिया जाए तो वो इसकी रक्षा करता रहेगा। ऐसा उपयोग में लाया जा सकता है। हम आपको आसपास का व्यू भी दिखा दे रहे हैं। हाँ, आ रहे। जिला सिवनी, मध्य प्रदेश की ये ज़मीन देख रहे हैं आप। तकरीबन 52 एकड़ का रकबा है। अब हम उस ज़मीन से बाहर हो गए हैं और ये दूसरा जो देख रहे हो आप, ये पत्थर वाला, ये सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन का हिस्सा नहीं है। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जो ज़मीन है बिकाऊ, उस ज़मीन में खेती हो रही है और मिट्टी वाली ज़मीन मिल रही है वो टुकड़े। और बाकी जो ज़मीनें दिख रही हैं वो कुछ सरकारी दिख रही हैं जो कि पत्थर वाली ज़मीनें हैं। हम प्लांटेशन के बहुत नज़दीक पहुँचे जा रहे हैं चलते चलते। वाटर लेवल की यदि बात करें, पानी की तो कोई व्यवस्था है नहीं, अभी दिख नहीं रही यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि 200-250 फीट पे पानी पर्याप्त हो जाना चाहिए यहाँ पर, यदि बोर करते हैं तो। हम ये मक्के वाली ज़मीन के पास से आ रहे हैं पैदल पैदल, सरकारी ज़मीन बीच में, और उसके बाद ये जो लाइन बनी हुई है पगडंडी, इसके बाद से सेल आउट वाली ज़मीन आ गई फिर से, जो सेल करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं मिट्टी की मात्रा है, इसमें भी कुछ बीच बीच में चट्टान पत्थर भी दिख रहे हैं, बिखरे हुए पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। जब वाली पूरी जब बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्री बनी है पत्थर की, ये ऐसी गोल आकार बन के ये आगे चली गई। ये वो सेल वाली ज़मीन है जो सेल होना है। अब हम इसका भी निरीक्षण करते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि कोई भी वीडियोस आप देखते हैं उसको हमारे व्हाट्सएप पर डालें, ताकि हम बात होने से पहले ही हम बॉस के बारे में बता देंगे कि ज़मीन बिक गई है या बची है। क्योंकि ज़मीनें, हर प्रकार की ज़मीनें खरीदार होते हैं, हर तरह की ज़मीनें खरीदते हैं लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये देखें, अब ये इसमें नीचे हल्का सा ढलान है और नीचे आके काली मिट्टी लग गई है इस टुकड़े में।
अब इन्होंने जो प्लांटेशन कर रखा है इसमें पूरा तार फेंसिंग कर रखी चारों तरफ से, और अंदर प्लांटेशन और पक्का मकान और अच्छा मकान नज़र आ रहा है। सिंटेक्स वगैरह की टंकी की सब व्यवस्था है, बिजली भी होना चाहिए। हाँ, ये पूरी हम उसी ज़मीन में चल रहे हैं। मिट्टी है इस ज़मीन में और कुछ उगाने लायक मिट्टी है इसमें। धान वाली धान लगी। अब ऐसे ही टुकड़ों में आप देखें सामने धान लगी है, कितनी घनी धान लगी है। बीच बीच में जो टुकड़े हैं ये देखें आप जी। तो ये जो धान वाला जो है एरिया, ये वाला भी इसी में है। आप जो देख रहे हैं ये देखें, बहुत प्यारी और घनी धान लगी हुई है इसमें। अच्छा टुकड़ा है ये। ऊपर से समझ में जाता कि धान किस तरह से लगी है इसमें। तो जो ज़मीनें सेल आउट वाली हैं उनमें मिट्टी की मात्रा अच्छी नज़र आ रही। बहुत कम अभी तक जो समझ में आया है ऐसा कि चट्टान हो। ये सामने लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, पूरा फार्म हाउस बना रखा है किसी ने। ये देखें आप, पक्का मकान है बिल्कुल। ये सिंटेक्स की टंकी वगैरह मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये देखें आप, पूरा बढ़िया मकान बना दिया, बोर वोर सब लगा हुआ है अंदर, बताया जा रहा है। तो अब ये धान मारा बेल्ट छोड़ रहे हैं, इसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। ये लैंड भी है उसी ज़मीन में सम्मिलित। ये पूरा जो लैंड दिख रहा है ये भी सम्मिलित है इसी में। आगे बढ़ते हैं अब। इसमें भी मिट्टी की मात्रा नज़र आ रही है। सूर्य भी जो है ढलने लगा है, शाम होने लगी है। जल्दी देखकर यहाँ से हमें बाहर भी होना है। ये नीचे देख रहे हैं दूसरे किसानों की धान लगी हुई है यहाँ पर। इसमें से कुछ हिस्सा भी आ जाएगा। चलो अब 110 में चलना है। अब ये देखें आप, इस तरह से बीच बीच में पत्थर पड़े हुए हैं ज़मीन में, छोटे छोटे पत्थर। और ऐसी ज़मीन में आप प्लांटेशन यदि कर देते हैं तो बेहतरीन होगा। 10 ये देखें दूर का सीन भी दिखाने जा रहे हैं। बीच बीच में कुछ टुकड़े हैं किसानों के जो किसानी कर रहे हैं यहाँ पर। ये दूर का सीन दिखा रहे हैं हम आपको। तो अब हम हाइट वाली जगह में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा हाइट है ये। बाकी जहाँ हम चल रहे हैं ऐसी ज़मीन में प्लांटेशन करना बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मिट्टी और पत्थर हैं। बराबर करना या फिर खेती योग्य बनाना उससे बेहतर है कि जो ज़मीन में तिरछी है, आड़ी है, उसमें आप प्लांटेशन कर दें। और बाकी जिस ज़मीन में खेती हो रही है या जो है ज़्यादा करने लायक, बनाने लायक, उसमें आप तैयार कर सकते खेती। ये भाई साहब चल रहे हैं आगे आगे। ये पूरा कैमरा घुमा दिया मैंने ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि दूर दूर तक क्या लोकेशन है, क्या देखने को मिलेगा। गांव भी है, ऐसा नहीं है कि गांव नहीं है। कार हमने जहां खड़ी की है वहां पर गांव है। 2-3 किलोमीटर मान के चलें आप, गांव 2-3 किलोमीटर में आपको इधर उधर मिल जाएंगे। और मेन चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में ही दिखाया था कि मैं इस ज़मीन से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। किसी बच्चे की साइकिल पड़ी है, गाय चराने आए होंगे। तो लोगों की गहमा गहमी यहाँ दिखती है। अब हम दूसरे रकबे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे।
समय हम उसी ज़मीन में घूम रहे हैं। ये मक्का वाला जो दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ यहाँ से, ये देखें आप, ये रहा, ये यहाँ थे हम, यहाँ मक्का वाला दिखाया था। उसके बाद घूमकर ये प्लांटेशन के किनारे किनारे तक पहुँच गए थे हम, इस पेड़ के पास, और वहाँ से घूमते हुए इस ज़मीन पर आ गए हैं। ये मिट्टी है, इसमें मिट्टी की मात्रा है। अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने मिलेगा। और यहाँ से गांव दिखना शुरू हो गए हैं। अब हम हाइट पर आ चुके हैं। ये रहा गांव, और इस तरफ भी गांव है। ये यहाँ घना घना पेड़ दिख रहे हैं, तो घर भी बने हुए हैं। तो लगभग हमने बहुत सारा एरिया घूम लिया है और हमें समझ में आ गया है, और आशा करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या माहौल है और किस तरह की ज़मीन है। और अब हम यहाँ से वापस होते हैं। तो इस समय हम यहाँ से आए हुए हैं, ये वाइट दिख रहा है, और ये यहाँ पर ब्लैक रोड है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हमारी जो कार खड़ी हुई है, ये आप देखें, तकरीबन ये समझें कि ये वाइट कलर की कार नज़र आ रही है। आप देखो, ये समझ लीजिए आप, ये 500 मीटर आप मान सकते हो, इसको 500 मीटर मान के चल सकते हैं अंदर। लेकिन सरकारी रास्ता मिलेगा आपको अंदर जाने के लिए। तो ये काली मिट्टी वाला जो बेल्ट है, हम उसके किनारे फिर पहुंच गए हैं। यानी कुछ टुकड़े इसमें जो हैं काली मिट्टी या लाल मिट्टी, यानी मिट्टी वाले टुकड़े हैं कुछ, और कुछ जो है बीच बीच में देखा है, सब समझ में आया कि पथरीला हिस्सा भी इस ज़मीन के साथ मिलेगा। फिर से दोहरा देते हैं, इस ज़मीन में आने के लिए, अंदर प्रवेश होने के लिए सरकारी कच्चा रास्ता मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड है, और ज़मीन के जो टुकड़े हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन उनमें आने जाने के लिए बीच में सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। इस तरह का मामला है यहाँ का। बहुत बढ़िया ये वाला टुकड़ा है। तो लगभग ये समझ लीजिए कि बहुत सा हिस्सा हम घूम चुके हैं, और थोड़ा ही घूमने में समझ में आ जाता है। और शुरू में ही दिखाया हमने कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर टू नागपुर 4 लाइन हाईवे टच करता है। ये देखें आप फिर से इसको, कुछ इस तरह का मामला है। इस ज़मीन में इस तरह की ज़मीन भी मिलेगी। इसमें मक्का लगाया था जिसको बखर दिया गया है। अगली फसल की तैयारी जोरों पर है। तो इस ज़मीन की जो हिस्सों में खेती हो रही है और जो होने लायक उनको थोड़ा दुरुस्त करके, और बाकी को ज़मीन का जो हिस्सा है जिसमें कम मात्रा है, मिट्टी की लेयर कम है, उसमें आप कुछ प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, है ना। और जो जिसमें ज़्यादा मिट्टी है उसमें आप जैसी चाहे मन चाही फसल वगैरह कर सकते हैं। पानी आपको 200-250 फीट आप लेके चले मामला बोर करवाने का। हाँ भाई, 200-250 फीट आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, तब उसमें बीच में 250 फीट तक जाने में नीचे कोई कहीं 100 फीट पर पानी आएगा, फिर 50 पे आएगा, फिर 150 पे आएगा, रुकेगा आएगा, और 200-250 फीट के करीब आपको ठीक ठाक पानी मिलने की संभावनाएं रहेंगी। हम धीरे धीरे अपनी साधन की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्लैक रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आते समय का आप देख चुके हैं सीन। तो हमने जो आकलन किया यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस ज़मीन से लगा हुआ जो सरकारी रकबा है
जो यूं ही पड़ा हुआ वो 30 एकड़ के इर्द गिर्द है, जो कि इस ज़मीन से संबंध रखता है कि जुड़ा हुआ है। तो अब सरकारी ज़मीन है तो भाई आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये राहर लगी यहाँ पर, ये हरी कलर की राहर लगी है, जिसे तुअर भी कहा जाता है। राहर, तुअर, एक नाम और है याद नहीं आ रहा, अरहर। तो ये अब हम वापस हो गए हैं और बिजली के यहाँ पर पोल हमें नज़र आ गए हैं। तो इस ज़मीन में यदि बिजली ले जाना हो तो ये पोल सामने नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप, ये पोल रहा साहब, और रोड भी यही है, ब्लैक रोड। यहाँ पर लाइन गुजरी हुई है और ये आप देख रहे हैं वाहन गुजर रहे हैं यहाँ से। रोड के किनारे आ चुके अब हम। ये ज़मीन में प्रवेश होते समय का सीन है, जो कि सरकारी रिकॉर्डेड रास्ता बताया जा रहा है। बना नहीं है, ये कच्चा है। यानी इसमें बात ये जाती कि रोकने वाली बात आ जाती कि कोई रोक ना दे हमको अंदर प्रवेश होने में, तो ये समस्या यहाँ नहीं लागू होती है। तो यहाँ पर हमें एक किसान नज़र आए हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि इनके गांव में कितने फीट पे पानी निकल आता है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो सामने गांव लगा हुआ है, यहाँ पर 40 से 50 फीट पर पानी यहाँ पर हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि यदि ये 40-50 फीट बता रहे हैं भाई साहब, तो ये समझ लीजिए आप कि 100 फीट अंदर यदि कराते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा पानी लगभग। तो हम 100 फीट मान के चलते हैं और 150 फीट मान के चलते हैं। मैं तो 250 बता रहा था। ये रास्ते में हमें एक भाई साहब मिले, हमसे हमने पूछा उस विषय में, राहगीर हैं या किसान हैं, आगे खेती की किसानी के लिए जा रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि 40-50 फीट पे हमारे गांव में पानी मिल जाता है। और ये अब हम ब्लैक रोड पर आ गए हैं और ये अंदर प्रवेश होने वाला ये दिख रहा है, ये कच्चा, ये पूरा। अभी हम दूर से कैप्चर करेंगे इस चीज़ को। ये देखें आप, ये कुछ इस तरह से रहेगा अंदर प्रवेश होने के लिए। और आसपास देखें इस तरह से खेती हो रही है। यहाँ पर गेहूँ लगा दी गई है ज़मीन में। और ये रहा आपका NH7, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र यहाँ से। यहाँ हम वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर।